नमस्कार स्टूडेंट, ये वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है जो लोग मैथ पढ़ते हैं। मैथ सेकंड में प्रश्नावली 8.2 से समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से सवाल नंबर 6, 7 इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो जो लोगों इस वीडियो के अंदर समय देंगे उन लोगों को सवाल नंबर 6, 7 जरूर समझ में आएगा। इसके अलावा अगर कोई छात्र ऐसा है जो अभी तक मैथ में कुछ भी तैयार नहीं कर पाया है, कुछ भी नहीं तैयार कर पाया ना, उसके लिए स्पेशल हमारे पास क्लास है। अगर आपने मैथ में अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है और चाहते हैं कि मैथ में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख करके। जब आप मुझे क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सारी वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जिसे पढ़ करके आप मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी फीस लगेगी, ये बात अलग है। थोड़ी सी फीस लगेगी, मात्र 500 रुपये लगेगा केवल एक बार। इसी में आपको 100 से अधिक वीडियो दिया जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, जिसे पढ़ करके आप मैथ में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। अब आइए सवाल नंबर 6 को करते हैं। ये रहा उन छात्रों के लिए स्पेशल सूचना जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है। अगर आपने कुछ पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए और पढ़िए। वृत्त इतना एवं रेखा इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। क्लियर? फिगर बनेगा कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, यानी इसका केंद्र 0,0 होगा। इस वृत्त का केंद्र इसी मूल बिंदु को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जब एक्स वाई लिखा रहता है केवल, तो केंद्र 0,0 होता है। त्रिज्या कितना बड़ा बनाना है? इसी का वर्गमूल। इसका वर्गमूल 2 होगा। समझिए यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो यानी ये हो गया 2,0 और ये हो गया 0,2। अब रेखा x + y = 2, तो ये रेखा ऐसे जाएगी x + y = 2। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यही क्षेत्र जो मैं रंगीन कर रहा हूँ, यही क्षेत्र इससे घिरा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम वृत्तवा के क्षेत्रफल में से रेखावा का क्षेत्रफल घटा देंगे। बस 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 बस। तो इसके लिए लॉजिक क्या है? वृत्त वाला समीकरण ये है, और रेखा वाला जो है समीकरण ये है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देना है। वृत्त में से इसको घटाएंगे, तुरंत हमारा ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन x अक्ष की दिशा में। तो चलो भाई, निकालो क्षेत्रफल। लिमिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। 0 है और 2 है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान आप निकालिएगा तो वाई स्क्वायर यहाँ देखिए ध्यान से, यहीं पे देख लीजिए ध्यान से। y² = 4 - x² होगा, तो y बराबर करड़ी में 4 - x² dx। घटाना है किसको? रेखावा के क्षेत्रफल को, यानी रेखा को। तो रेखा में y बराबर क्या होगा? 2 - x। 2 - x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके आगे आपको केवल समाकलन का काम करना है। ये समझिए 2 का स्क्वायर है, तो आपने सूत्र पढ़ा ना, ये वाला a² - x², इसका समाकलन ये बहुत यूज होता है समाकलन के अनुप्रयोग में। तो इसी का फार्मूला हम लगाएंगे। क्या सूत्र होगा? x/2, करड़ी में सेम वही चीज़, ठीक है, प्लस a²/2। a² का मतलब ये 4/2, फिर साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। 0 नीचे रहता है, 2 ऊपर, माइनस इसका समाकलन 2x होगा और इसका समाकलन हो जाएगा x²/2। क्लियर? अब यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अब क्या करना? बस कैलकुलेशन करना है, और क्या। ध्यान से देखिए मेरे भाई, जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, 2/2 1 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, यानी ये टोटल 0 हो गया। यहाँ 2 रखेंगे, 2/2 1 आएगा, साइन 90 का मान 1, 4/2 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, यानी π/2। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे, 0 लिखेंगे। अभी देखिए मैंने कोष्टक बंद कर दिया, ये मेरी गलती है, मेरा भूल है, अभी कोष्टक बंद नहीं करना था। अब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0/2 करेंगे तो पूरा 0 कर दिया। यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0, तो साइन कितने मान का 0 होता है? साइन कितने का मान 0 होता है?
साइन 0 का मान, यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो मुझे लगता है 0 होगा ये, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4/2 तो आ जाएगा 2, माइनस 0 रखेंगे, 0 हुआ, 0 हुआ। अब हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये 2 2 कट गया, केवल बचा क्या, पाई। इसमें 2 2 कट गया, पाई बचा, बाकी आगे पीछे 0 है। माइनस 4 में से 2 घट गया, 2 आएगा। बस यही हमारा आंसर है, इतना वर्ग मात्रक हमारा आंसर है। अब हम इसी के साथ सवाल नंबर 7 करेंगे, उसको ज़रा देखते हैं। अब सवाल नंबर 7 पर विचार कीजिए। वक्र y² = 4x एवं y = 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी घटाना ही है, बस आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले इसका फिगर बनाते हैं। y = 4x का फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके से जाएगा। y = 2x का इस तरीके से चित्र होगा। अब इसी भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे पता चला मुझे इसको, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल है उसी को ज्ञात करना है। तो इसका हम निर्देशांक निकालेंगे, तो फिर एक सीधी रेखा डाल देंगे। तो इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस टेढ़े वाली रेखा और सीधी वाली रेखा दोनों को हल करेंगे। टेढ़ी रेखा का समीकरण क्या है, y² = 4x, सीधी रेखा वाला क्या है, y = 2x। तो y का मान 2x दिए, यहाँ रख देते हैं। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 4x²। इसको हल करेंगे, y का मान 2x इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 4x² = 4x। तो 4x² - 4x = 0, कॉमन ले लीजिए 4x, बचेगा x - 1 = 0, x = 0 आएगा और x = 1 आ जाएगा, 2 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो निर्देशांक सबको पता ही है, 0, 0। यहाँ पर निर्देशांक क्या है, x बराबर कितना, ये 1 है। y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2, और इसमें रख देंगे तब भी आ जाएगा कितना, 4 कम 4, y का मान 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर 1, 0, क्यों, क्योंकि x तो 1 है, लेकिन वहाँ पर y का मान कुछ नहीं है। ऊपर जाएगा तब ना y का मान कुछ होगा, तो ऊपर गया, यहाँ तो 2 आ गया y का मान। तो अब आप समझ गए हैं। अब क्या करना है, सीधे वक्र के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी ये टेढ़का वाला जो क्षेत्रफल बनाएगा, इतना इतना इतना, मैं लिख देता हूँ नाम, OAB। तो वक्र द्वारा OAB का क्षेत्रफल माइनस रेखा द्वारा OAB का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर वक्र OAB का क्षेत्रफल माइनस रेखा OAB का क्षेत्रफल। दोनों में फर्क है। वक्र मतलब का टेढ़ी वाली जो रेखा है, इसके द्वारा x अक्ष का क्षेत्रफल, और रेखा मतलब का ये जो सीधी रेखा है, इसके द्वारा क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करना, लिमिट हम नीचे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। शुरुआत 0 से होगा और अंतिम 1 पर होगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। और फिर क्या लिखेंगे, इस वक्र का y का मान कड़ी में 4x है, कड़ी में 4x dx माइनस रेखा y का मान क्या, 2x dx। क्या करना, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो मेरे भाई। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और कड़ी में x, कड़ी में x का समाकलन क्या होगा, x के ऊपर 1/2 घात है ही, मैं थोड़ा रफिंग कर देता हूँ, x के ऊपर 1/2 घात है, इसमें +1 जोड़ेंगे, बटे में भी +1 होगा, 2 1 3/2, यानी x के ऊपर 3/2 घात, नीचे भी 3/2 घात, और यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, इस तरह बाहर आ गया 2, x² बटे, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 दूना 4/3, 1 रखेंगे ऊपर, तो 1 के ऊपर चाहे जितना घात हो 1 के आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हुए आएगा, ठीक है।
अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कट गया, काम खत्म, बचा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब क्या हुआ बेटा, 1 का गुणा इसमें हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 4/3 रह गया केवल, माइनस 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा 1/3, सीधे आया 1/3। ये कहाँ पर है, कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर बी वाला सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर आवश्यकता है मैथ तैयार करने का, आपको लगता है कि आपका मैथ तैयार नहीं है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर 75 25 81 80 38 पर संपर्क करके 500 रुपया पे करके आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ले लीजिए, ताकि आप भी परीक्षा में पास हो जाए। पैसे ज़िंदगी भर आते जाते रहेंगे, लेकिन ये वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा। पैसों का आना जाना दोबारा तिबारा हर बार लगा रहेगा, लेकिन क्लास 12th ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा बेटा। एक बार फेल होने के बाद पढ़ने लिखने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे सारे बच्चे पास हो जाएं, ठीक है, और सारे लोगों को अच्छी जगह पर अच्छा काम मिले, बस। थैंक यू।